Hi guys, today we will see two important topic of heat transfer. First, view factor and second, reciprocity relation, which is important for get point of view. तो सबसे पहले हम लोग व्यू फैक्टर देखते हैं। व्यू फैक्टर होता क्या है? रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन रेडिएशन जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और रेडिएटिव प्रॉपर्टीज़ पे। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेडिएटिव प्रॉपर्टीज़ मतलब एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिसिबिलिटी। और थर्ड ओरिएंटेशन पे ही डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन मतलब जब हम लोग ठंडा के दिन में आग तापते हैं तो हम लोग अपने हैंड को आँख के सामने परपेंडिकुलर रखते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा हीट महसूस होता है। जब हम लोग गर्म महसूस करने लगते हैं तो हैंड को थोड़ा टिल्ट करते हैं तो उससे हमको क्या कि थोड़ा राहत महसूस होता है, मतलब थोड़ा गर्मी नहीं लगता है, कम लगता है। तो उसका मतलब क्या कि हम लोग का ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, मतलब हाँ हैंड को टिल्ट करना, मतलब कोई भी सरफेस उसको टिल्ट कर देना, वो ओरिएंटेशन होता है। और ओरिएंटेशन के कारण ही नया वर्ड आता है व्यू फैक्टर। व्यू फैक्टर जो होता है ना वो ओरिएंटेशन पे आता है। जैसे देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए यह है रेडिएशन हीट ट्रांसफर सरफेस डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन। रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन पे, ठीक। और अकाउंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के कारण जो होता है एक नया पैरामीटर आता है जिसको बोलते हैं व्यू फैक्टर। और व्यू फैक्टर का बहुत सारा नाम है, जैसे शेप फैक्टर, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर, एंगल फैक्टर और जियोमेट्रिक फैक्टर। ये सब व्यू फैक्टर के नाम हैं। हम लोग देखते हैं व्यू फैक्टर मैथमेटिकली होता क्या है। मेरे पास एक बॉडी है जिसका एरिया है A1, उसके सामने दूसरा बॉडी है उसका एरिया है A2। ये बॉडी जो है कुछ हीट रेडिएट कर रहा है, ओके, 1 के द्वारा, और 2 के द्वारा उसको रिसीव किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे F12। F12 क्या है? वही है व्यू फैक्टर। बताते हैं उसका मतलब क्या है। जैसे अगर 2 कुछ रेडिएट कर रहा है तो 1 गेन कर रहा है, तो वो होता है F21, ओके। ये जो F12 और F21 है वो व्यू फैक्टर को दिखाता है। उसका मतलब क्या है? जैसे F12 का मतलब होता है कि वन सरफेसेस कुछ हीट को लीव कर रहा है, ओके, और 2 के द्वारा गेन किया जा रहा है, मतलब F12 1 लीव को दिखाता है और 2 गेन को दिखाता है, ओके। सेम जैसे F21 है तो F21 का मतलब 2 के द्वारा हीट को छोड़ा जा रहा है और 1 के द्वारा गेन किया जा रहा है। 2 के द्वारा छोड़ा जा रहा है, 1 के द्वारा गेन किया जा रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई बॉडी ये है और ये बॉडी है, ये हीट लीव कर रहा है 10 वाट और इस बॉडी के द्वारा गेन किया जा रहा है, रिसीव कर रहा है ये 3 वाट। मतलब ये 1 के द्वारा लीव किया जा रहा है और 2 के द्वारा ये गेन किया जा रहा है। तो उसका व्यू फैक्टर कैसे लिखेंगे? F12 मतलब 1 के द्वारा लीव किया जा रहा है, 2 के द्वारा गेन किया जा रहा है। कितना रिसीव किया जा रहा है? 3। टोटल कितना उसके द्वारा लीव किया जा रहा है? 10, मतलब 0.3। उसका मतलब हुआ कि 30% ये रिसीव कर रहा है, 100% अगर ये छोड़ रहा है तो 30% उसको रिसीव कर रहा है। वही होता है व्यू फैक्टर, शेप फैक्टर, कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, एंगल फैक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं रेसिप्रोसिटी रिलेशन क्या होता है। अब रेसिप्रोसिटी रिलेशन क्या होता है कि कोई मेरा पास एक बॉडी है, इसका एरिया है A1, ये बॉडी है, एरिया है A2, उसके द्वारा छोड़ा जा रहा है, इसके द्वारा गेन किया जा रहा है F12, बताइए क्या है? इसके द्वारा छोड़ा जा रहा है और A के द्वारा गेन किया जा रहा है, वो है F21। तो रेसिप्रोसिटी रिलेशन क्या बोलता है? देखिएगा कि A1 इंटू F12 इक्वल टू A2 इंटू F21, यही है रेसिप्रोसिटी रिलेशन। ये जो एरिया A1 इंटू इसके द्वारा जो छोड़ा जा रहा है F12, 1 के द्वारा लीव किया जा रहा है उसका एरिया, इंटू A2 इंटू 2 के द्वारा छोड़ा जा रहा है A2, तो वही है मेरा रेसिप्रोसिटी रिलेशन। मतलब A1 इंटू F12 इक्वल टू A2 इंटू F21, यह है रेसिप्रोसिटी रिलेशन। अगर आपको इसका डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उसका डेरिवेशन बताएंगे, क्या कि कोई भी कोचिंग वाला ये प्रोवाइड नहीं करता है, बट हम आपको डेरिवेशन में पढ़े हैं तो आपको हम बता सकते हैं। आप बोलिएगा कमेंट में, तो नेक्स्ट वीडियो उसी के डेरिवेशन पे आएगा। अब हम लोग देखते हैं इक्विलेटरल डक्ट के बारे में क्या है ये। मेरे पास 3 सरफेसेस है, मेरे पास 3 सरफेसेस है, ओके। इस सरफेस 3 सरफेसेस है, इस सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। एक समेशन रूल होता है। समेशन रूल मतलब कि सरफेस 1 का व्यू फैक्टर F11, तो F जैसे ये F1 छोड़ेगा तो 2 गेन करेगा, F12
प्लस ये 1 के द्वारा छोड़ेगा 3 भी गेन करेगा F13, तो उसका सब का समेसन होता है 1। ओके, मतलब अगर 1 रेडिएट कर रहा है ना हीट, तो 1 के द्वारा 1 के साथ 1 के द्वारा 2 इसको गेन करेगा F12 और 3 गेन करेगा F13। अब देखिए ये प्लेन है, प्लेन अगर 1 छोड़ेगा तो 1 कुछ गेन कर रहा है इसके साथ, नहीं तो इसका F41 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ओके, और F12 कुछ गेन करेगा, F13 कुछ गेन करेगा, तो दोनों का समेसन हो जाएगा 1। यहाँ F11 0 हो जाएगा क्योंकि उसके द्वारा कुछ गेन नहीं किया जा रहा है। ऊपर में गेन अपन लिविंग होता है, तो गेन 1 के द्वारा कुछ नहीं हो रहा है और लिव तो पूरा हो रहा है, मतलब 100%, तो 0 हो जाएगा ही। तो यहाँ पर क्या है F12 प्लस F13 इक्वल टू 1। अब देखिए ये F12 F13 दोनों सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर देखा जाए तो हम लोग को सिमेट्रिकली देखें तो इसके द्वारा जितना छोड़ा जाएगा गेन किया जाएगा, उसके द्वारा उतना भी गेन किया जाएगा, मतलब दोनों का व्यू फैक्टर सेम हो जाएगा ना। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो F12 अगर दोनों इक्वल है तो F12 भी 0.5 आएगा, F13 भी 0.5 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं, इससे निकाला जाता है हम लोग का व्यू फैक्टर। ओके, ये आएगा हम लोग का व्यू फैक्टर F12 और F13। तो आई थिंक यू आर क्लियर टिल हेयर। थैंक यू।